के वॉल्टन मदीना कॉलोनी के इलाका मकीन गैस की अदम फराहमी के बायस सरापा एहतजाज बने हुए हैं। गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से मामलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। आपको बताते चलें कि इलाके में गैस ना होने के बावजूद इलाका मकीन को 25,000 का बिल भी आ गया है। गैस की जो लोड शेडिंग है उससे आवाम शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर मजीद बात करेंगे उस्मान अलियास से। उस्मान, बताइएगा, गैस की लोड शेडिंग है, आवाम परेशान है, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वॉल्टन मदीना कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये गली नंबर 13 के जो इलाका मकीन है शदीद परेशान है। और उनकी परेशानी की वजह ये है कि जब से सर्दियाँ आई हैं इनके इलाके में जो गैस है बिल्कुल नहीं आ रही और इस हवाले से जो लोगों को है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से हम लोगों से जानते हैं। सबसे पहले कि आप बताइएगा बाजी, क्या मुश्किलात हैं और कब से ये ऐसा चल रहा है? ये हर साल ही भाई ऐसा होता है, सर्दी स्टार्ट होती है गैस नहीं आती, गर्मी स्टार्ट होती है पानी नहीं आता। अगर पानी आता है तो पाइपलाइन टूटी हुई है, गंदा पानी आता है। गंदा पानी पीने पे बच्चे बड़े लेडीज हर घर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आदमी कमाने के लिए घर से जाएं या हमें पानी ला के दें। बताइए, गैस नहीं आ रही तो फिर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? क्या इस पे अखराजात पे? पहले 6 रुपए की रोटी थी, अब वो 10 की हो गई। हुकूमत ने 10 की कर दी है। जो 10 की रोटी थी वो उन्होंने 14 की कर दी है और रोगनी नान उन्होंने 15 का कर दिया है। एलपीजी हम लोग जो हमारे तबके के लोग हैं हम एलपीजी नहीं इस्तेमाल कर सकते। जाहिर बात है, फिर हमने लेडीज़ ने तो फिर चूल्हे बनाने हैं, लकड़ियाँ लानी हैं। लकड़ी इतनी महंगी हुकूमत ने की हुई है। जब से ये कहते हैं ना तब्दीली आई है हुकूमत ने, ये वाकई तब्दीली ले आई है। जो गरीब नजर आ रहा है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान में गरीब नजर। जैसा कि बताया कि तब्दीली आई है और इस तब्दीली में लकड़ियों के चूल्हे जो है जला लिए गए हैं और जो अखराजात पे भी असर है। और उसका नतीजा ये है कि ये देखें कि इलाके का पूरा इलाका यहाँ पे जमा है, गैस नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे इलाके में घर को 25,000 रुपए का जो है गैस का बिल जरूर आया है, चाहे गैस नहीं आई। तो इस हवाले से माजी बताइए कि इतना ज्यादा बिल आया है तो इसका क्या कह रहे हैं, क्यों इतना बिल है? इसलिए पूछ रहे हैं कि भी ये देखें कि भी हमारे घर मतलब कि भी 5-6 जने खाने वाने हो और इतना बिल आ जाए तो किस वजह से आया? कोई हमारे घर दे गए तो नहीं पक रही? गैस आ नहीं रही तो इतना बिल क्यों आया? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों इतना बिल भेजा हमें? हम गरीब आदमी, एक कमाने वाला है और इतने जी खाने वाले, तो कहाँ से ये बिल आता? लेकिन उन्होंने कहा जो मर्जी आप करें, आपने ये बिल तय करना है। तो हमने जो मर्जी भी किया, लेकिन हमने अपनी इज्जत के कारण ये किया। जैसा कि आपने सुना कि नहायत दुख की बात है कि इलाके में गैस है नहीं और 25,000 का बिल आ रहा है। ऊपर से उन्हें फोर्स ये किया जा रहा है कि हमने ये बिल जमा जरूर करवाना है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा क्या मसला है, क्यों गैस जो है इलाके में बंद हो जाती है? गर्मियों में अगर आ सकती है तो सर्दियों में क्या वजह है? जी, गर्मियों में तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गैस बहुत अवेलेबल होती है। सर्दियों में इस दफ़ा हमारे साथ सुई नादरन गैस पाइपलाइन ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। हमारे साथ ये ज़्यादती की है कि मदीना कॉलोनी एक गरीब मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ये छोटी सी आबादी है। इस आबादी का जो हक था, यहाँ पे आने वाली जो गैस थी वो यहाँ से काट कर लाइनों को वो सुई नादरन गैस ने डिफेंस के इलाके को, कैवलरी के इलाके को, ऑफिसर्स कॉलोनी के इलाके को। जो इलेक्टेड मेंबर है ये उनको पता है कि ऐसा हुआ है? मेरे हिसाब से उनके इलेक्टेड मेंबर्स की एक टीम भी साथ थी, उन्होंने जो वहाँ से मुख्तलिफ जगहों से लूप करवाई है। लेकिन SNGPL को यहाँ के तमाम रूट्स का पता है कि कहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है, लेकिन उन्होंने मदीना कॉलोनी का हक जो है वो हमारे जो पोश एरियाज़ हैं, जहाँ पे लैंड क्लोजर और लग्जरी घरों में रहने वाले हैं, उनको दे दी है। सुना कि इनका बताना ये है कि जो यहाँ से पाइपलाइन है उनको गैस का प्रेशर कम होने की वजह से जो कैवलरी ग्राउंड या DHA जो इलाके हैं वहाँ पे गैस का प्रेशर दिया गया है। और स्वीज नॉर्दर्न गैस और जो यहाँ से इलेक्टेड मेंबर है और उन्होंने ये खुद किया, तो उनकी जो स्वीज गैस नॉर्दर्न कंपनी है और हुकूमत से ये अपील है कि खुदारा इनके मसाइल को समझा जाए, इन्हें गैस की फरहमी दी जाए, इनके मसाइल को समझा जाए। हुकूमत से यही अपील की जा रही है। उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं, शादबाग के इलाके मक्का चौक शाहीन पार्क में गैस ना होने की वजह से इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। कई सालों से गैस की बंदिश का सामना है। लोग 3 वक्त का खाना बाजार से खाने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, यही कहना है इलाका मकीनों का। मनाज़िर भी आप देख सकते हैं कि गैस के सिलेंडर उन्होंने उठाए हुए हैं छोटे छोटे और सरापा एहतजाज बने हुए हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, तमाम लोग इस वक्त सरापा एहतजाज है। मुतालिबा यही किया जा रहा है कि उनको गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शादबाग के इलाके मक्का चौक शाहीन पार्क में गैस न होने की वजह से इलाका मकीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उनसे अली रजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे, मुतालिबात क्या किए जा रहे हैं इलाका मकीनों की जानिब से। अली रजा, बताइएगा। बिल्कुल, मसला आज फिर वही पुराना है कि लाहौरिये
बहुत तंग आ चुके हैं। मसला सिर्फ वही है कि गैस नहीं आ रही। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस ना होने की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। आज हम शादबाग के इलाके मक्का चौक शहीन पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पर रिहायशी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो गैस का मसला है वो काफ़ी पुराना है। भारी भरकम LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। 3 वक्त का खाना बाजार से खाने पर मजबूर हैं। अपने बच्चों को विदाउट खाना खाए बगैर वो स्कूल जा रहे हैं और काम पर भी जो वापस आते हैं उन्हें भी खाने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर नहीं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इन्हें किन मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम। माँ जी बताइएगा कब से ये मसला है और किन मुश्किलात का आपको 5-7 साल हो गए ने मसला। हर साल ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੈ ਉਨੋਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਈਏ ਗੈਸ ਵੀ ਭਰਾਈਏ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈ इमरान खान आएगा तो ये करेगा तो वो करेगा इमरान खान लेके बैठिए। जी बिल्कुल, लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना है, किस तरह से गुजर बसर हो रहे हैं यहाँ पर? बात यह है जी कि हमारे इलाके में कभी किसी वक्त में गैस आया करती थी। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है हम गैस से भी गए, रोटी पानी से भी गए। आज मुझे 15 दिन हुए हैं कि मैं नहा नहीं सका क्योंकि गैस ही नहीं आ रही। ठंडा पानी होता है, ना नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें होंगी। बच्चे स्कूल जाते हैं वो भूखे ही जाने के रहते हैं। और इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया हुआ है कि जी हम इनके पास जाते हैं गैस वालों के पास कि भाई वो हमारी गैस नहीं आ रही। ये क्या करते हैं जी, वो को बंदा भेज देते हैं उधर से, वो सर्वे करता है, वो आता है लोगों के मीटर उतार के ले जाता है। क्यों? बात यह है कि अगर आपकी गैस आती होगी तो क्या जरूरत है किसी को? वजह क्या है, गैस क्यों नहीं आ रही? यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है? हाँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इन्होंने को चाहे पैसे लिए हुए हैं या कुछ किया हुआ है, इंडस्ट्रियल को इन्होंने गैस दी हुई है। क्यों? ये फैक्ट्रियों वाले जो कंप्रेसर चलाते हैं बड़े बड़े, कि उन्होंने मोटरें लगाई हुई हैं। अगर हमारे घरों में गैस आती होगी कोई कंप्रेसर नहीं लगाएगा, कोई डब्बा नहीं लगाएगा, अपनी बत्ती ज़ाया नहीं करेगा वो। लेकिन ये हुकूमत का समझ नहीं आ रही। तो वो तंदूर से रोटी लेने जाएं, वो कहते हैं जी हम 800 रुपये मन लकड़ी लेकर जलाते हैं और 2 रुपये रोटी के बढ़ा दिए हैं। और ये हुकूमत को अजीब किस्म की आई है, हमें पता नहीं। कोई पैगाम देना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब को? हम वज़ीर आला पंजाब को कहेंगे कि जी वो तो कहते हैं जी सादे आदमी हैं, बहुत यानी कि अच्छे लोग हैं, मगर वो सादा आदमी अच्छे लोग हैं तो ये गरीब जो आदमी है ना, इनका भला करें तो आपको जे करेंगे हम। अगर नहीं कर सकते तो आपको सीट पे बैठने का फायदा। बिल्कुल, इलाका मकीन के यहाँ पर आपने मिसाइल सुने हैं, वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर गैस आती नहीं है। हम लोग अपने रोज़ाना के जो मामलात है वो पूरी तरह से निपटा भी नहीं सकते। नहाने का मसला है, पानी का मसला है। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जिसकी वजह से बड़े बड़े कंप्रेसर लग जाते हैं और यहाँ पर जो रिहायशी एरिया वहाँ पर गैस नहीं आती। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करें। अच्छा सर बताइएगा कि क्या मसले हैं यहाँ पर? सबसे पहले हमारे पास ना बिजली है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। ये अगर मामला आपने करने तो हमें चांद पे भेज दें आप, क्योंकि चांद पे भी ये चीज़ें नहीं है, यहाँ भी ये चीज़ें नहीं है। एक बात, आप लोगों ने अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने इक़्तिदार की लालच में सबको आपने बर्बाद करके रखा हुआ है। आपने सबने ये हुकूमत चलाने की कोशिश की है, किसी से नहीं चली है। तो मेरा आपको ये कड़ा मैसेज है, ये अब मुल्क मौलवियों को दे दें। मौलवियों के इनको मौलाना तारिक जमील साहब को दें। अगर नहीं दे सकते तो उनके मशवरे से आप अपना मुल्क चलाएं। आप ना कभी भूखे मरेंगे ना प्यासे मरेंगे। बिल्कुल, इलाका मकीन की आपने यहाँ पर मसाइल सुने हैं। इन लोगों का यही कहना है कि हमारे इस मसले को हल करवाया जाए, हमें यहाँ पर गैस मुहैया की जाए, ताकि ये जिन मुश्किलात से दो चार हैं, इन्हें LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं, बाहर से खाना खाने पर मजबूर हैं, ये इन मुश्किलात से बाहर से खाना खाने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको अपडेट करेंगे। कोट लखपत जेल से मियां नवाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के माबैन आधा घंटा मुलाकात जारी रही। जी बिल्कुल, मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के लिए खाना और ड्राई फ्रूट भी लेकर आई। आपको अपडेट कर रहे हैं कोट लखपत जेल से, जहां साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई। मरियम नवाज और
साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के माबैन आधा घंटा मुलाकात जारी रही। अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई है। इस मुलाकात में आपको बताएं कि सियासी हालात पर भी गुफ्तगू की गई है। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के लिए खाना लेकर आई और ड्राई फ्रूट भी लेकर आई। ये मनाजिर उस वक्त के हैं जब वो कोट लखपत जेल पहुंची अपने वालिद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। मरियम नवाज की उनसे ये मुलाकात आधा घंटा जारी रही है। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के लिए खाना लेकर गई और साथ ही साथ उनके लिए वो ड्राई फ्रूट भी लेकर गई। किन अमूर पर बातचीत की गई है इस अहम मुलाकात में, अली शाही हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से तफसीलात जानेंगे। अली शाही बताइएगा। कुल जेल इंतज़ामिया के मुताबिक आज जो है वो मरियम नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ जेल में आधा घंटा मुलाकात जारी रही, जहां पर जो जेल इंतज़ामिया के लोग थे वो भी वहां पे मौजूद थे। जेल ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज अपने वालिद के लिए कपड़े, फ्रूट, खाना और ड्राई फ्रूट्स लेकर गई और आधा घंटा ये मुलाकात जारी रही, जिसमें आम अमूर की बातें भी ज़ेर बहस आई, जबकि उनकी अपील के हवाले से उनके वालिद के साथ मुशावरत जारी रही। जेल हुकाम का कहना है कि नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और मामूल के मुताबिक उनका जेल का डॉक्टर जो है वो चेकअप करता है। जब अगर कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ हुई तो फिर उनको उनका जो ज़ाती डॉक्टर है उससे चेक करवाया जा सकता है। जेल हुकाम का यही कहना है कि नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो तमाम गलत है। कपड़े, फ्रूट्स, खाना और दीगर अशियाए ज़रूरिया मरियम नवाज अपने वालिद के लिए लेकर पहुंची। बहुत शुक्रिया अली शाही, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात तजावुजात और उनके खिलाफ होती कार्रवाइयों के हवाले से। LDA का तजावुजात के खिलाफ करीम ब्लॉक में ऑपरेशन सामने आया है। करीम ब्लॉक से 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। LDA ने तजावुजात के खिलाफ क्रीम ब्लॉक में ये ऑपरेशन किया है और आपको बताएं कि क्रीम ब्लॉक से 2 ट्रक सामान कार्रवाई के नतीजे में जब्त भी किया गया है। मजीद कार्रवाई का अहवाल जानेंगे। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्र नयाब बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा इन्फोर्समेंट की जानिब से क्रीम ब्लॉक में ऑपरेशन किया गया और तकरीबन 2 ट्रक सामान कब्जे में लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर बासित अजीज़ ने ये कार्रवाई की है। अमला उनके साथ था, असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर स्टेट इंस्पेक्टर उनके साथ थे और इस हवाले से जो कार्रवाई की गई है उसमें जो पब्लिक एरियाज़ में और पब्लिक जो चलने के रास्ते थे, गुजरगाहें थी, वहाँ पे सामान रखा गया था, काउंटर्स रखे गए थे, फट्टे लगा के कारोबार किया जा रहा था। वो तमाम ट्रक सामान जो है वो कब्जे में लेके स्टोर दाखिल कर दिया गया LD की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। करीम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और कार्रवाई के नतीजे में 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया है। डेप्टी डायरेक्टर बासित अजीज, असिस्टेंट डायरेक्टर शेर अवान ने कार्रवाई की। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास और अमला भी उनके हमरा इस दौरान मौजूद रहा। कार्रवाई का अहवाल आपको बता रहे हैं। LDA ने तजावुजात के खिलाफ क्रीम ब्लॉक में यह ऑपरेशन किया है और दौरान कार्रवाई क्रीम ब्लॉक से 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आपको बताएं, हुकूमत ने हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के 9 अरकान नामजद कर दिए हैं। जस्टिस रिटायर्ड करामत नजीर भंडारी, GM सिकंदर, चौधरी मोहम्मद अशरफ बोर्ड ऑफ कमिश्नर में शामिल हैं। आपको बताएं कि प्रोफेसर मीर फिलबोस, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भट्टा बोर्ड ऑफ कमिश्नर में शामिल हैं। दीगर कौन कौन से अरकान मौजूद हैं जानेंगे। अली शाही हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा इस हवाले से। जी, ये हुकूमत की जानिब से अब तीसरी मरतबा जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के जो अरकान हैं, ये 9 रुकनी जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स है इसके अरकान की नामजदगी की गई है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे कबल 2 मरतबा जो है बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की जब नामजदगी हुकूमत की जानिब से की गई तो उसको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो टर्न डाउन कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था और अब ये तीसरी मरतबा जो है अब बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की नामजदगी की गई है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के लिए और इसमें साबिक हाई कोर्ट के जज जस्टिस रिटायर्ड करामत नज़ीर भंडारी, साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट GM सिकंदर, चौधरी मोहम्मद अशरफ, इसके अलावा कनेड कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर मीरा फैलबूस, मारूफ माहिर अमराज अतफाल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भुट्टा, इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर अतिया मुबारक और उनके अलावा जो है मिस फातिमा फजल, सीनियर सहाफ़ी उस्मान यूसुफ और फाइनेंशियल एक्सपर्ट शहजाद हुसैन जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ये बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स जो है वो इसकी मुद्दत 3 साल के लिए होगी और ज़राए का ये कहना है कि इस मरतबा ये नोटिफिकेशन जारी करने से कबल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पहले एक फहरिस्त 18 लोगों की
पेश की गई थी और सुप्रीम कोर्ट को पहले से आगाह किया गया था कि इनमें से बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की नामजदगी की जाएगी। उसके बाद ये नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी किया गया है। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। हुकूमत ने हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के 9 अरकान नामजद कर दिए हैं। जस्टिस रिटायर्ड करामत नज़ीर भंडारी, GN सिकंदर, चौधरी मोहम्मद अशरफ बोर्ड ऑफ कमिश्नर में शामिल हैं। आपको बताएं कि प्रोफेसर मीरा फुलबोस और प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भट्टा बोर्ड ऑफ कमिश्नर में शामिल हैं। इसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर अतिया मुबारक, फातिमा फजल भी बोर्ड ऑफ कमिश्नर में शामिल हैं। यहाँ पे आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चले। चिल्ड्रन अस्पताल में नर्सरी और न्यूनेटल केयर के शोबे को तौसी देने का फैसला किया गया है। नर्सरी वार्ड की तौसी के मंसूबे का PC1 तैयार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, नर्सरी वार्ड में बेड्स की मौजूदा तादाद 40 को दोगुना किया जाएगा। नर्सरी वार्ड की अपग्रेडेशन और तौसी पर 22 करोड़ 60 लाख लागत का तखमीना है। नर्सरी में बेड्स की मौजूदा तादाद 40 को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस पर हम मजीद तफसीलात भी जानेंगे। जाहिद चौधरी का रुख करेंगे दोबारा से। जाहिद चौधरी बताइएगा, बेड्स की तादाद का बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी, ये चिल्ड्रन अस्पताल में जो इस वक्त न्यूनेटल केयर जो कि नर्सरी वार्ड कहलाती है, वो 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रश की वजह से और न्यूनेटल केयर जो है उसकी कमी की वजह से जो है ये फैसला किया गया कि जो न्यूनेटल वार्ड है, जिसे नर्सरी वार्ड कहा जाता है, उसमें उसकी एक्सटेंशन की जाए और इसको अपग्रेड भी किया जाए। तो ये एक PC1 जो है वो तैयार किया गया है, जिसके तहत जो है वो इस नर्सरी वार्ड चिल्ड्रन अस्पताल को इसकी जो मौजूदा तादाद है 40 बेड्स की, वो बढ़ाकर 80 की जाएगी, दुगना कैपेसिटी की जाएगी। इसके साथ साथ जो है न्यूनेटल केयर के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो फराहम किए जाएंगे और तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी फराहम की जाएगी। ICU इसके साथ जो है वो एड ऑन होगा और इस पूरे मनसूबे के ऊपर जो मजमूई तौर पर लागत का तखमीना है वो 22 करोड़ 60 लाख रुपए है और ये PC1 जो है वो इसकी मंजूरी अब हासिल की जाएगी, जिसके बाद इस मनसूबे पर काम शुरू होने का इम्कान है। बेड्स की तादाद बढ़ाकर 80 कर दी जाएगी और मंसूबे पर काम करने का है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिल्ड्रन अस्पताल में नर्सरी में बेड्स की तादाद को बढ़ाया जाएगा और इस मंसूबे पर जो अमल दरामद का इम्कान है वो भी अब करीब है और बेड्स की तादाद जो है वो बढ़ाकर 80 करने का इम्कान है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं चिल्ड्रन अस्पताल में नर्सरी और न्यूनेटल केयर के शोबे को तौसी देने का फैसला सामने आया है। नर्सरी वार्ड की तौसी के मंसूबे का PC1 भी तैयार कर लिया गया। नर्सरी वार्ड में बेड्स की मौजूदा तादाद 40 को दुगना किया जाएगा और नर्सरी वार्ड की अपग्रेडेशन और तौसी पर 22 करोड़ 60 लाख लागत का तखमीना लगाया गया है। नर्सरी में बेड्स की मौजूदा तादाद 40 को बढ़ाकर दुगना किया जाएगा। आपको बता रहे हैं चिल्ड्रन अस्पताल से आपको अपडेट कर रहे हैं, नर्सरी और न्यूनेटल केयर के शोबे को तौसी देने का अहम फैसला सामने आया है। नर्सरी वार्ड की तौसी के मंसूबे का PC1 भी तैयार कर लिया गया। नर्सरी वार्ड की अपग्रेडेशन और तौसी पर 22 करोड़ 60 लाख लागत का तखमीना है। और अब आपको बताएं कि लेस्को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए उम्मीद की किरण है। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली का मामला सेनेट पहुंच गया। चेयरमैन सेनेट ने मुलाजमीन की मुस्तकिली के मामले पर 14 रुकनी कमेटी बना दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लेस्को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए उम्मीद की किरण उभर आई है और 22,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली का मामला सेनेट पहुंच गया है। इसी पर हम मजीद जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों 3 साल कबल 22,000 के करीब ऑफिसर्स को और मुलाजमीन को भर्ती किया गया, जिसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 17 तक जो अफसरान और मुलाजमीन हैं इनको उस वक्त इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि 1 साल कारकर्दगी देखने के बाद उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन 3 साल का वक्त गुजरने के बावजूद इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद अब ये मामला जो है वो सेनेट में पहुंच चुका है और सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो एजेंडा जारी किया गया उसके मुताबिक 15 जनवरी को जो कायमा कमेटी का इजलास होगा उसमें 22,000 जो मुलाजमीन हैं, जिसमें लेस्को के 4,700 ऑफिसर्स और मुलाजमीन शामिल हैं, इनको मुस्तकिल नहीं किया गया, तो इस एजेंडे पर बात होगी। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट की जानिब से
15 रुकनी जो कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है, जो कि 15 जनवरी को होने वाले इजलास में सिफारशात मुरतब करेगी। कहा है कि साबिक दौर हुकूमत में 2015 में और 2016 में जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन को भर्ती किया गया था उनको ताहाल कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल क्यों नहीं किया गया। ये वादे कर दूं कि जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जो 4700 मुलाजमीन को भर्ती किया गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि इनको कारकर्दगी को देखते हुए इनको मुस्तकिल किया जाएगा। और 3 माह कबल एक नोटिफिकेशन सामने आया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि सिविल सर्वेंट को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद पेप्को की जानिब से एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें वादे किया गया है कि तमाम तकसीम कार कंपनियों के जो मुलाजमीन हैं वो सिविल सर्वेंट के ज़ुमरे में नहीं ले आते, जिसके बाद ये मामला दोबारा लटक गया। लेकिन अब चूँकि सेनेट में पहुँच चुका है और सेनेट में मामला पहुँचने के बाद लेस्को के मुलाजमीन में दोबारा उम्मीद की किरण जाग रही है और ये वाजे किया जा रहा है कि अगर सेनेट की जानिब से इस पर कोई अच्छा मौक़िफ़ सामने आता है या इक़दाम उठाए जाते हैं तो उसके बाद तमाम तकसीम कार कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। डीजी अब्दुल अलीम मेमन की हिदायत पर टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। गैर मेयारी, गैर कानूनी, बगैर लाइसेंस कॉस्मेटिक्स अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला भी किया गया है। PSQCA की पंजाब भर के स्टोर्स और बाजारों की छानबीन भी शुरू कर दी गई। टास्क फोर्स गैर कानूनी, गैर मेयारी अशिया बारे इतला पर फौरी हरकत में आएगी और अवाम की सेहत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। डायरेक्टर शहजाद अफजल का इस मौके पर ऐसा कहना था। उनका इस हवाले से मजीद कहना है कि गैर कानूनी अशिया को फौरी तौर पर जब्त भी किया जाएगा। उधर नीलम सिनेमा चौक ता मीरा हुसैन दरबार तक तजावुजात की भरमार ने इलाके का हुस्न बर्बाद कर दिया है। तजावुजात से राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो गया है। इसी पर मजीद भी जानते हैं हसन खालिद से। जी हसन खालिद, बताइएगा, गुजरने वालों का जो गुजरना है वो मुश्किल हो चुका है, ये क्या माजरा है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त शाह मीरा बाजार में मौजूद हूँ और अगर आप नीलम सिनेमा चौक से मीरा हुसैन के दरबार की तरफ आएँ तो रास्ते में एक बाजार आता है जिसका हुस्न जो है वो तजावुजात ने खराब करके रखा हुआ है। इस पूरे बाजार के अंदर इस वक्त तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मेरे ख्याल से कोई फुटपाथ ऐसा नहीं जिस पर कोई ठेले वाला ना बैठा हो या जिसने तजावुजात ना की गई हो। इस पूरे बाजार के अंदर जगह जगह पर जो है वो तजावुजात होने की वजह से शहरी शदीद परेशान है। ख़ास तौर पर यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो बेहद परेशान है। उनका ये कहना है कि इस पूरे बाजार में तजावुजात के बायस उनको यहाँ से गुजरना जो है वो मुहाल हो गया है। अभी मेरे साथ एक राहगीर मौजूद हैं जो कि इस बाजार से गुजर के वे आए हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप यहाँ के मुकामी हैं? जी मुकामी। अच्छा, क्या कहेंगे, तजावुजात बहुत ज़्यादा हैं, गुजरने में परेशानी होती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो मैं सिटी फूड ट्रस्ट वाले का शुक्रिया अदा करना जनाब के जिन्होंने इतों का राउंड कढ़िया। तो जनाब मैं अलीम खान जनाब सीनियर वजीर साहब को मैं पैगाम देना चाहना को लिहाजा को मेहरबानी करो, वो तुसी इधरों ट्रक भेजते हो चुकते हैं मगरों फिर अपने ठेले उत्ते ने। मैनू तकरीबन 1 घंटा हो गया, मैं झूरी शाह तो तुरया वा 1 घंटा उत्थे फसिया रहा वा। इधर रक्शे वाले उधर अपना जनाब है वेखो फटे लगे सारे, कोई तकरीबन मैनू घंटा हो गया इस चौंक नीलम साल में पहुंचने लग्या कि जोड़ा 1 सेकंड नहीं लगता। तो मैं मेहरबानी मैं गुजारिश करांगा सर, तो तुहाडी भी मेहरबानी है कि तुसी सर आए हो, तो यह लिहाजा मेहरबानी करके जनाब इतों का मसला हल करो। इतने खाली मैनू नहीं प्रॉब्लम, इतने हर आन जाने वाले प्रॉब्लम है, हर महल्लेदार हर राहगीर जो मसला बनता प्रॉब्लम आती है। जो ताजा बरादरी है जिसने ये सामने स्टॉल्स लगवाए हुए हैं, ये किराए भी लेते हैं इनसे? सारे पैसे लेंदे ने, दुकानों का किराया देंदे ने, मिसाल के 10,000 रुपया जोड़े अगर स्टाल लाए ने उन्होंने को लेंदे ने मिसाल रोज का 500 रुपया, किसी को 600 रुपया लेंदे ने। ये स्टाल जनाब होर अल्लाह वास्ते तो कोई नहीं बनता, इन्होंने अल्लाह वास्ते कोई नहीं बनता। ये भी मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। मेरे साथ एक भाईजान मौजूद है जो कि यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते हैं? यहाँ पे हमारी पैदाइश इधर की है। अच्छा, ये बाजार को मैंने देखा है कि माशाल्लाह बड़ा खुला रोड है, लेकिन तजावुजात ने इस रोड को तंग कर दिया है और यहाँ से गुजरना जो है मुहाल है। इस पर अब क्या? ये जो ना तजावुजात हो नहीं सकती जितनी देर वो अमला ना साथ हो। ये जो अमला है ना तय बाजारी का, ये इनसे महीने लेते हैं। वो गाड़ी आती है, ये उठा लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर ये लगा लेते हैं। अगर दुकानदार को सजा दें तो ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं नजर आएगी।
1 फरलांग का सफ़र जो है वो 1 घंटे में तय होता है। ये जो नीलम सर में हजूरी शाह जो है ना, ये आप हम तो इधर आना ही छोड़ दिया। इधर हम तो अगर उधर जाना तो 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम जाते हैं उधर। जी, तजावुज़ात के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आपको बताएं, सीरी 42 की खबर पर हुकाम बाला का नोटिस सामने आया। लाहौर समेत पंजाब भर में साफ पानी की फराहमी के लिए गैर फाल 662 वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। इस हवाले से भी आपको मजीद आगाह करेंगे। यहाँ पे आपको बताते चलें, अहम खबर से आपको अपडेट करें डिफेंस सी से, जहां पर फेज 6 में अब्दुल रफा के घर डकैती की वारदात हुई है। अहले खाना को जरगमाल बनाकर डाकू घर में वारदात करते रहे। अब्दुल रफा के घर से डाकू से 35 लाख नकदी, 16,000 अमरीकी डॉलर और 15 तोले जेवर लूट कर फरार हो गए। 15 पर कॉल चलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजीद कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं पुलिस की कार्रवाई के हवाले से और डकैती की वारदात के हवाले से। डिफेंस सी फेज 6 में अब्दुल राफे के घर पर डकैती की वारदात हुई। अहले खाना को यरगमाल बनाकर डाकू घर में वारदात करते रहे। इसी पर मजीद भी बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ फहद मौजूद हैं। फहद, बताइएगा डकैती की वारदात कैसे हुई और डाकुओं के खिलाफ क्या कार्रवाई सामने आई है? जी बिल्कुल, शहर भर में डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, मगर पुलिस है कि खामोश तमाशाई बनी हुई नजर आ रही है। आज भी एक डकैती का वाक़या पेश आया डिफेंस सी के इलाके में, जिसमें अब्दुल राफे नामी शहरी के घर में डकैती की वारदात हुई, जिसमें 4 डाकू जो हैं वो 36 लाख नकदी, 15 तोले जेवर और 16,000 के अमरीकी डॉलर समेत जो कीमती घड़ियां थी घर से वो भी चुराकर फरार हो गए। गन पॉइंट पर यरगमाल बनाए रखा अब्दुल राफे और उसकी फैमिली को, और जब 15 पर इतला की गई पुलिस मौके पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मगर इस पर सवालिया निशान ये है पुलिस की कारकर्दगी पर कि आए दिन शहर भर में डकैती की वारदातें, चोरी की वारदातें होती हुई नज़र आ रही हैं, मगर पुलिस है कि अभी तक मुलजिमान को हिरासत में नहीं ले रही। उसके अलावा जो शहर भर में दूसरी चोरी और डकैती की वारदातें होती हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात तो दर्ज कर दिए जाते हैं, मगर कोई खासी कार्रवाई हमें इसमें अमल दरामद में नज़र नहीं आती। तो अब्दुल राफे ने डिफेंस सी पुलिस स्टेशन में मुकदमा तो दर्ज करवा दिया है 4 नामालूम अफराद के खिलाफ, मगर अभी तक जो है पुलिस उन 4 अफराद को पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है। तो अब्दुल राफे का ये मुतालबा है आला हुकाम से भी और पुलिस से भी कि उसका जो नकदी और तमाम तलाई जेवरात जो उसके चोरी कर लिए गए हैं 4 डाकुओं ने जो लूट कर वो फरार हो गए थे, उसको जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। पुलिस की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं आई। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे।